ग्राउंड जहां पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपना अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। और ये सीधी तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं, जहां पर परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर कल संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी अपना स्नेह और आशीर्वाद देकर हमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। हमारी सरकार पर आपने आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सभी को हमारे महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन 78 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा में देशवासियों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और निरंतर परिश्रम के बल पर हमारा राष्ट्र अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद विकास के नया आयाम छूते हुए आज एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारा भारतवर्ष आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त एवं दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के संकल्प के साथ तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। चाहे रक्षा, विज्ञान, तकनीकी का क्षेत्र हो या कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी महान उपलब्धियां हो या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा देश कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिकता संशोधन कानून और वक्फ संशोधन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णयों और उपलब्धियों का साक्षी बना है। वहीं आज अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारी सेना का मनोबल बढ़ने के साथ साथ देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उससे प्रत्येक देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हमने अभी हाल ही में देखा कि हमारे देश की सेनाओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन के दांत खट्टे कर भारत की शक्ति और सामर्थ्य से पूरी दुनिया को अवगत कराया। भाइयों बहनों, हमारा राज्य देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर हमारी सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का मंत्र लेकर राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल,
और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने हेतु कार्य किया है। वहीं 30 से अधिक विशिष्ट नीतियों के द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर राज्य में कई योजनाओं को लागू किया है। इसी का परिणाम है आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में देश के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभरा है। इसी के साथ साथ राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर देश विदेश के उद्यमियों के साथ 3,56,000 करोड़ रुपए के MOU किए थे। मुझे गर्व है कि इस सम्मेलन के लगभग 1.5 वर्ष के भीतर ही हम 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम उधम सिंह नगर के किच्छा खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, हमने प्रदेश में स्टार्टअप के अनुकूल इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के साथ ही 200 करोड़ रुपए वेंचर फंड की भी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष हम राष्ट्रीय खेलों का हमने जो आयोजन किया उसमें पूरी भद्रता और सफलता के साथ हम इसको कर पाए। इन राष्ट्रीय खेलों को हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इन खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रचा। इसके साथ ही खेलों